हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए एडवांस स्ट्रक्चर्स जो इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर रिटन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो टेलीविज़न पर आप न्यूज़ सुन रहे हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर किसी का इंटरव्यू सुन रहे हो, ये सभी का यूज़ आप सुनेंगे तो ज़रूरी है इन सभी को एक एक करके समझें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन सभी पर मैं कई स्ट्रक्चर्स कई सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं। और एक बात याद रखें कि इन सभी को मॉडल पर भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल के साथ में, या फिर वर्ब टू बी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, मॉडल के साथ कैसे होगा, वर्ब टू बी के साथ में कैसे इसका यूज होगा, ये जानना ज़रूरी है। तो एक बात याद रखेंगे कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ध्यान से समझना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने क्या पूछा था आपसे, आपको याद होगा। जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे उसे। कई लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बतलाते हैं कि गलत है या फिर सही है। लेकिन यहाँ पर बतलाते हैं थोड़ा सही से, ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, इसमें दो ही चीज़ तो है, क्या है और कहाँ है। यही तो लिखा हुआ है कि क्या है और कहाँ है। और जब भी अगर ऐसा सेंटेंस हो तो देयर का प्रयोग होगा ही। कैसे, क्या है और कहाँ है, बस यही तो है इसमें। तो क्या है, मंदिर है। कहाँ है, तो मेरे घर के सामने। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो क्या है, तो हम लिखते हैं मंदिर है। तो हम लिखेंगे देयर इज अ टेम्पल। There is a temple। क्या है, मंदिर है। कहाँ है, मेरे घर के सामने। तो हम लिखेंगे in front of my house। There is a temple in front of my house। एक मंदिर है। कहाँ है, तो मेरे घर के सामने, मतलब मेरे घर के सामने एक मंदिर है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मेरे घर के सामने स्कूल है, कॉलेज है, नदी में पानी है, नदी में मछलियां हैं, गांव में स्कूल है। कुछ भी अगर आपको रोज़ बोलने में यूज़ करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर के देख लेगा और समझ लेगा। तो आगे चलते हैं, लेकिन याद रहे कि एक एक करके ध्यान से देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है एब्सटेन फ्रॉम का यूज कैसे करेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तो मेन वर्ब है। यहाँ पर एब्सटेन मेन वर्ब है और हम देखिए शुड के साथ मतलब मॉडल के साथ भी यूज कर रहे हैं। तो एब्सटेन फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे, क्या होता है मीनिंग इसका। तो हम लिखेंगे परहेज करना। परहेज करना, परहेज करना मीन्स होता क्या है। परहेज करना मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब है किसी चीज से बचना, किसी चीज से दूर रहना, ये परहेज होता है। तो कैसे, तो हम सेंटेंस को देखेंगे। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम टेलिंग लाइज। आपको झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद है गुड पीपल ऑलवेज एब्सटेन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर्स। का मतलब है कि अच्छे लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, हमेशा बुरी ये आलोचना करने से, किसी दूसरे लोगों की आलोचना करने से दूर रहते हैं, बचते हैं, परहेज करते हैं, दूसरे लोगों की आलोचना नहीं करते हैं। उसके बाद वी विल हैव टू अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मतलब हम सभी को स्मोकिंग से और ड्रिंकिंग से परहेज करना चाहिए। हम सभी को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। तो एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है परहेज करना या दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एब्जॉर्ब इन, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। आप इज आर एम के साथ में, वर्स एंड वर के साथ में कर सकते हैं। आप किसी भी मॉडल के साथ में बी लगा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब इन का मतलब है मग्न होना, मग्न होना। लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है ये भी जानना है। मग्न होना का मतलब भी क्या होता है। मान लीजिए किसी एक चीज में पूरे कंसंट्रेशन से
लगे हुए हैं, तो उसमें आप एब्जॉर्ब इन का प्रयोग करेंगे कैसे? दे आर एब्जॉर्ब इन द एक्सपेरिमेंट, वे लोग इस प्रयोग में मग्न है, इस प्रयोग में तल्लीन है, इस प्रयोग में लगे हुए हैं। उसके बाद ही इज एब्जॉर्ब इन हिज बुक, वो अपनी किताब में खोया हुआ है। मान लीजिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ में कोई पढ़ रहा है, किसी दूसरे का बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि वह किसी एक काम में लगा हुआ है, मग्न है, तल्लीन है। नेक्स्ट है शी वॉज एब्जॉर्ब इन स्टडी, का मतलब है कि वो अपनी पढ़ाई में बिजी है, अपनी पढ़ाई में मग्न है, अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। उसके बाद शी इज एब्जॉर्ब इन द परसूट ऑफ नॉलेज, का मतलब है यहाँ पर देखिए ये पास्ट है तो था हो जाएगा। उसके बाद शी इज एब्जॉर्ब इन द परसूट ऑफ नॉलेज, का मतलब है कि वह क्या है, नॉलेज की खोज में है, ज्ञान की खोज में है। तो इसमें क्या करेंगे, एब्जॉर्ब इन का प्रयोग करेंगे। उसमें लग्न है, मग्न है, तल्लीन है, तो उसमें हम एब्जॉर्ब इन का प्रयोग करेंगे। दे आर टोटली एब्जॉर्ब इन ईच अदर, और वे लोग एक दूसरे में खोए हुए हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं मग्न लिख दिया तो मग्न ही होगा, कुछ भी मतलब वन टू बी कंसंट्रेटेड ऑन एट पॉइंट, टू बी कंसंट्रेटेड इन डूइंग समथिंग, किसी भी एक काम करने में एकाग्रचित होकर काम को कर रहा है, इसका मतलब है मग्न है, तल्लीन है। तो वे लोग एक दूसरे में, दे आर टोटली एब्जॉर्ब इन ईच अदर, वे लोग एक दूसरे में, मतलब दो आदमी है और एक दूसरे में क्या है, खोया हुआ है, मग्न है, बातचीत कर रहा है और किसी का बात नहीं सुन रहा है। उसके बाद देखेंगे आई एम एडिक्टेड टू, आई एम एडिक्टेड टू का प्रयोग ज़्यादा होता है, एडिक्शन का प्रयोग अधिक होता है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो एडिक्टेड टू का मतलब है यहाँ पर लत होना, लत होना। इसका मतलब ही क्या है, कई लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि लत का मतलब क्या होता है। आदत होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का आदी होना कि उस काम को किए बिना रह नहीं सकता है। जैसे दे आर एडिक्टेड टू द ड्रग, का मतलब है कि वे लोग ड्रग के आदी हैं, ड्रग के लिए बिना नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है ही इज एडिक्टेड टू कलेक्टिंग स्टाम्प्स, का मतलब वह आदमी जो है स्टाम्प कलेक्ट करने का आदी है, स्टाम्प कलेक्ट करते रहता है, इसका लत लगा हुआ है उसे। द चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू मोबाइल गेम, कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू मोबाइल गेम, का मतलब यह बच्चे जो है मोबाइल गेम का एडिक्टेड है। घर में देखेंगे बच्चे मोबाइल लेकर टिप टॉप कर रहा होता है, मतलब गेम खेल रहा होता है, तो ये भी एक एडिक्शन है, आदत है, लत है, बुरी आदत है। हर चिल्ड्रेन आर एडिक्टेड टू टेलीविजन, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि उनके बच्चे टीवी देखने का लत लगा हुआ होता है, वो टीवी देखते रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बोलना है हर चिल्ड्रेन या ही चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रेन आर एडिक्टेड टू टेलीविजन। उसके बाद ही वॉज एडिक्टेड टू हीरोइन एट द एज ऑफ 17, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि 17 वर्ष के उम्र में ही उसे हीरोइन, जो खराब यानी कि क्या बोल सकते हैं हीरोइन को, क्या ड्रग्स बोल सकते हैं, ड्रग है ना, तो ड्रग का एडिक्टेड है, लत लग गया उसको। कब, 17 वर्ष के उम्र में ही उसे लत लग गया, हीरोइन का, नशीली पदार्थ का उसे हैबिट लग गया है। उसके बाद हम देखेंगे आई अपोलोजाइज फॉर, आई अपोलोजाइज फॉर का मतलब है कि माफ़ी मांगना, किसी बात के लिए किसी से माफ़ी मांगते हैं तो अपोलोजाइज का प्रयोग करेंगे। हम लिख सकते हैं माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, माफी मांगना। जैसे अगर मान लीजिए आपसे किसी प्रकार की गलती होती है और आप माफी मांगना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको बोलना है आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड मैनर्स। मान लीजिए आप प्रैक्टिकली किसी से कुछ गलती कर दी है तो आप बोल सकते हैं कि आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड मैनर्स। द न्यूज़पेपर अपोलोजाइज्ड फॉर द आर्टिकल, कई बार न्यूज़पेपर में कुछ गलत आर्टिकल छप जाने की वजह से एडिटर्स लिखते हैं कि भाई मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज़पेपर ने आर्टिकल्स के लिए माफ़ी मांगा है। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, का मतलब मैंने माफ़ी मांगा, अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई थी तो इसके लिए मैंने माफ़ी मांग लिया था। उसके बाद आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन रिप्लाइंग टू यू, मान लीजिए आपने कमेंट किया और मैंने रिप्लाई करने में देरी कर दिया तो मैं क्या कहा, मैंने क्या अपोलोजाइज फॉर द डिले इन रिप्लाइंग टू यू, क्या मतलब है कि मैंने आपसे माफ़ी मांग लिया था
किस बात का कि मैंने रिप्लाई करने में देरी कर दिया, इस बात के लिए मैंने माफ़ी मांग लिया था। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन अराइविंग। फिर हम कह रहे हैं कि मुझे आने में लेट हो गए और इसके लिए मैंने माफ़ी मांगा। तो ये याद कर लीजिए सेंटेंस को जुबान पर, क्योंकि आप सिर्फ जानते हैं, आपने सिर्फ समझ लिया है, कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकल आप कितना यूज कर पाते हैं वही आपकी संपत्ति हुई। तो आगे देखते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब है कि अगर किसी काम में आपका विश्वास है, आप इस काम को कर लेंगे, आपसे काम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद नाउन या जिरंड का प्रयोग होगा। जितने भी प्रीपोजिशन आ रहे हैं इन सभी में नाउन या जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, मुझे विश्वास है। जैसे हम लिख सकते हैं भरोसा, भरोसा, भरोसा है। किसको भरोसा है? सब्जेक्ट को भरोसा है, मुझे भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, मुझे सफलता का भरोसा है, मैं आश्वस्त हूं कि सफल हो जाऊंगा। उसके बाद दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, उन लोग को भरोसा है कि रेस जीत जाएंगे, उन लोग को भरोसा है कि रेस जीत जाएंगे। और शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर फ्यूचर का मतलब है कि वह अपने फ्यूचर को लेकर के अस्वस्थ है। का मतलब अस्वस्थ का मतलब अनहेल्दी वाला नहीं, का मतलब है कि उसे भरोसा है कि वह उसकी फ्यूचर अच्छी रहेगी। द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ फर्दर एक्सपेंशन, कंपनी को विश्वास है कि आगे अपनी कंपनी का विस्तार कर लेगी। उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्किल्स एज अ मैनेजर, और मुझे विश्वास है कि वो आदमी मैनेजर के रूप में एक नंबर है, मैनेजर के रूप में बिल्कुल फिट है। तो इस कंडीशन में आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, उसके बाद में वर्ब फोर का प्रयोग या फिर नाउन। वर्ब फोर का मतलब जेरंड। उसके बाद है यहाँ पर आई एम कमिटेड टू। अगर मान लीजिए कई बार ना ऐसा वचन देते हैं, ऐसा वादा कर देते हैं कि उससे आपको पूरा करना पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं वचनबद्ध। वचनबद्ध, वचनबद्ध का मतलब है वचनबद्ध होना। इसका मतलब है कि आप किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं, आपको उस काम को करना है। जैसे वी आर कमिटेड टू इम्प्रूविंग सर्विसेज, इसके बाद भी आप जिरंड या नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन या जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब है क्या तो डायरेक्ट नाउन लिख सकते हैं या फिर वर्ब में आईएनजी लगा करके उससे नाउन बना सकते हैं। तो वी आर कमिटेड टू इम्प्रूविंग सर्विसेज का मतलब है कि हम लोग वचनबद्ध हैं, अपने क्वालिटी को, अपने सर्विसेज को, अपनी सेवा को बेहतर बनाएंगे, इसके लिए वचनबद्ध हैं। उसके बाद आई एम कमिटेड टू फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन का मतलब यह है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वचनबद्ध हूं, मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा, इसके लिए तो मैं वचनबद्ध हूं। उसके बाद द मैन इज कमिटेड टू केयरिंग फॉर द चाइल्ड, और ये जो मैन है इस चाइल्ड को केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए वचनबद्ध है, पालने पोसने के लिए वचनबद्ध है। द कंपनी इज कमिटेड टू केयरिंग फॉर द रोड्स, कभी कभी कंपनी सड़कें बनाती है तो इस सड़के की देखभाल, मरम्मत का काम, टोटल काम एक कंपनी करेगी, इसके लिए ये वचनबद्ध है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आई डाइवर्ट समथिंग या फिर समबडी फ्रॉम, किसी भी व्यक्ति को उसके रास्ते से भटका देना, रास्ता बदल देना, तो इसके लिए डाइवर्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले हम लिखते हैं रुख बदल देना, रुख बदल देना, बदल देना। और इसका मतलब क्या हुआ? किसी को रास्ता बदल देना, डाइवर्ट कर देना, गलत रास्ते में ले जाना या फिर सही रास्ते में भी ले जाना, लेकिन रास्ता जरूर बदल देना। तो कैसे? आई डाइवर्टेड माई अटेंशन फ्रॉम माई ईयर्स, मैंने अपनी बीमारी से अपने दिमाग को, अपने ध्यान को भटकाया, हटा लिया। हटा लेना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आए तो हटा लेना भी लिख सकते हैं, हटा देना भी लिख सकते हैं। तो मैंने बीमारी से अपने दिमाग को, अपने ध्यान को हटा लिया। शी डाइवर्टेड मी फ्रॉम स्टडी बाई चैटिंग, उसने मुझे चैटिंग कर करके पढ़ाई से डाइवर्ट कर दिया। चलिए, द शिप वॉज डाइवर्टेड टू बंगाल का मतलब है कि शिप, जो शिप आ रही थी, यहीं आ रहे थे, किसी कारणवश उसको डाइवर्ट करके बंगाल भेज दिया गया, रास्ते से ही रास्ता चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है अटेंशन वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट, अटेंशन वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट, ये याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस तरह का जो भी सेंटेंस है दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अटेंशन वाज डाइवर्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट का मतलब है कि विकास से ध्यान को भटका दिया गया, विकास से ध्यान को भटका दिया गया। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद है आई एम्प्लॉय समबडी इन आवर एट, एम्प्लॉय कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इसका यूज करते हैं बहुत मजा आएगा।
तो इसका मतलब है किसी को काम पर लगाना, हम लिखते हैं काम पर लगाना। काम पर लगाना, किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, किसी व्यक्ति को काम पर लगाते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉय का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी पीपल डज द कंपनी एम्प्लॉय। यह जो कंपनी है कितने लोगों को नौकरी पर रखती है, कितने लोगों को काम पर रखती है, तो इस तरीके से बोलना होगा तब बोलेंगे। उसके बाद है आई एम्प्लॉयड ऑल माई एनर्जीज इन राइटिंग, का मतलब है कि मैंने लिखने में अपने पूरे ऊर्जा को लगा दिया, मैंने लिखने में अपनी पूरी ऊर्जा को लगा दिया। उसके बाद है आई एम्प्लॉयड मेनी पीपल इन माई कंपनी, मैंने अपनी कंपनी में बहुत लोगों को काम दिया है, मैंने अपनी कंपनी में बहुत लोगों को काम दिया, का मतलब नियुक्त कर दिया, नौकरी पर लगा दिया। नेक्स्ट है दे एम्प्लॉयड टोटल ऑफ 200 स्टाफ एट देयर फैक्ट्री। अब दूसरे के बारे में बोले हैं कि उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री में क्या किया, 200 लोगों को, 200 स्टाफ को क्या किया, उसको काम पर लगा दिया। तो एम्प्लॉय का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही से यूज कीजिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं आई एस्केप फ्रॉम, का मतलब बच निकलना, किसी भी परिस्थिति से भाग निकलना, बच निकलना। तो हम लिख सकते हैं बच निकलना, बच निकलना, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति के कलश से कहीं से भी बच निकलते हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आई एस्केप फ्रॉम। कैसे? यू कांट एस्केप फ्रॉम माई क्लचेज, आप मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हैं, आप मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हैं, आप मेरे गिरफ्त से बच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा बोलना है आप बोलेंगे आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम माई क्लचेज। नेक्स्ट है आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, का मतलब है कि उसने पुलिस कस्टडी से, पुलिस हिरासत से भाग गया, भागने में कामयाब रहा। उसके बाद ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम गन फायर, का मतलब उसने गोलीबारी में बच गया, उसने गोलीबारी में बाल बच गया, भाग निकला। उसके बाद है दे ब्रोक द विंडोज टू एस्केप फ्रॉम द फायर, उसने आग से बचने के लिए खिड़की तोड़ करके भाग गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एस्केप फ्रॉम किसी प्रकार का एक मेन वर्ब की तरह कैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टुडेज क्वेश्चन में क्या है, तुम मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हो। होता क्या है कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि तुम मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हो, उसका सेंटेंस बताया था, वो इसीलिए अभी सेम पूछा हूं कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आप जो हमारा वीडियो देखते हैं ध्यान से देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मैंने तो बता दिया था और वही सेंटेंस सिर्फ सेंटेंस आपसे हम पूछ रहे हैं, देखते हैं कि क्या फिर भी आप गलती करते हैं। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में इसको सही तरीके से इंग्लिश में लिखे और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हम चेक करते हैं। और ज़रूरी यह है कि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मॉर्निंग में वीडियो देखिए, क्योंकि सवेरे 8 बजे से पहले या 10 बजे से पहले हम बार बार मोबाइल चेक करके आपके कमेंट को देख रहे होते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं और जवाब दे रहे होते हैं, हम बतलाते हैं कि सही है कि गलत है। तो मॉर्निंग में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इसके बाद भी जब भी टाइम मिलता है तो हम चेक करते हैं, आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन मॉर्निंग में तो गारंटी ही है। तो इसलिए सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं और 5 बजे सवेरे से लेकर 10 बजे तक के आप वीडियो को देख लीजिए और पूछे गए सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हम चाहते हैं अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो पहुंचे, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।